Hi guys, welcome back to my channel, The Divine Alchemy. So guys, today I have come up with the channel messages. Uh, Actually, again today also it's a very important channel message, and I never thought of that I'll be posting any video today. Or but sometimes it happens, when all the messages comes up randomly and angels tells you you have to do it right now. So I was just sitting and meditating about certain things, and my spirit guides told me that I have to do it. I have to, share all these words, that angels wants me to share with all of you guys. So this message is for parents who are parents or going to be parents, or they are planning to have a baby. Uh, I don't know, but especially this message is for parents, or if you are expecting to become a parent or something like that. So this message is for all those people, okay? Especially those are parents and going to be parents, okay? So it's please, it's very important. It's about your child, okay? It's about your child, because क्या होता है कि माँ बाप जो होते हैं ना, बच्चों के प्रति बहुत ज़्यादा सेंसिटिव होते हैं, ओके? सो एंड उसके लिए जब बच्चा ज़िंदगी में आता है, आपकी ज़िंदगी में, आप प्यार तो करते हो, लेकिन आपका प्यार इतना ही कुछ ज़्यादा हो जाता है, इन्वॉल्विंग ज़्यादा हो जाता है, कि आप बच्चों की ज़िंदगी में ना, जैसे गले में फंदा डाल के रख रहे हो। इट्स लाइक दैट, यस। देखो, मैं सबके लिए नहीं बोल रही हूँ, लेकिन बट वट एवर आई एम सेइंग, आई हैव सीन थ्रू माई एक्सपीरियंसेस, एंड दैट इज़ द रीज़न एंजल्स आर टेलिंग मी टू से दिस। एंड ये अचानक से आया। मैं कभी ये वीडियो शायद ना करती, लेकिन ये चैनल मैसेज है, सो आई हैव टू डू इट। मे बी सम पेरेंट्स नीड टू अंडरस्टैंड थिंग्स, या जो लोग पेरेंट्स बनने वाले हैं या इच्छा करते हैं, तो शायद उन लोगों के लिए सुनना ये ज़रूरी है, ये मैसेज। तो गाइस, सबसे पहली बात जो है, लाइक बच्चे, तो सी, आई एम नॉट अ पेरेंट, आई एम नॉट मैरिड, नॉट आई एम अ पेरेंट, बट इट्स कमिंग, बिकॉज आई कैन कनेक्ट विद चिल्ड्रन वेरी वेल। तो मैंने अक्सर देखा है कि माँ बाप जो है अपने बच्चे से डेफिनेटली प्यार तो करते हैं, बट एट द सेम पॉइंट ऑफ टाइम वो ना बच्चों को ना अपनी प्रॉपर्टी जैसे समझ लेते हैं। आई हैव सीन दिस मेंटालिटी, बट रिसेंटली मे बी इट्स चेंजिंग, बट अगेन वो क्लीशे जो मेंटालिटी है ना, वो अभी भी है। एंड आई वुड नॉट सी इट क्लीशे, आई वुड रादर सी इट्स अ वेरी टॉक्सिक मेंटालिटी, जो हमारा एनवायरनमेंट, सोसाइटी पैदा करके रखती है, कि बच्चे जो पैदा होते हैं, जैसे हम बच्चे को प्यार करें, तो उसकी भी हम बच्चे को टेक केयर कर रहे हैं, डूइंग ऑल द थिंग्स फॉर किड्स एंड अप ब्रिंगिंग देम, सब कुछ करें, तो वो लोग बड़ा होके वो लोग भी जब बड़े हो जाएंगे, तो उनकी रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि, लाइक दे आर गोइंग टू टेक केयर ऑफ़ यू, दे आर गोइंग टू डू एवरीथिंग ऑफ यू, एंड दे गोइंग टू लाइक एवरीथिंग, ओके? तो फर्स्ट ऑफ ऑल, मैं बोल नहीं रही हूँ कि दिस इज़ रॉन्ग, दिस इज़ टॉक्सिक, नो, आई एम नॉट सेइंग दैट। बट द मेंटालिटी, ये जो माँ बाप, ये पेरेंट्स की जो मेंटालिटी होती है, वो लोग बच्चे पैदा करते हैं बिकॉज ऑफ द रीज़न कि दिस इज़ अ काइंड ऑफ रूल, when you are getting after getting married, you need to have a baby or babies, whatever, it's a kind of rule, okay? but बच्चे जो हम इंसान जो बच्चे पैदा करते हैं, भगवान जो बच्चा आपको दे रहा है, इट्स नॉट अबाउट लाइक कि आपका मन हुआ कि चलो कर लिया बच्चा, सब लोग बच्चा करते हैं एंड ऑल दिस थिंग, एंड यू फील ग्रेट, यू हैव बिकम अ मदर एंड फादर, एंड you are doing all these things for babies, and you're controlling the baby, you're loving that baby, you're providing the baby, you are the provider of your baby, and so you have become the god of their life, or of your child's life, and you will be controlling, like don't do this, don't do that, don't go over there. When they will grow up, you will say them, why you're doing this, why you're behaving like this, why you're talking like this, why you're talking, you're not allowed to do this, you're not allowed to do that. तो सबसे पहली बात है कि बच्चा जो आप पैदा कर रहे हो, भगवान, वो एक प्रसाद है भगवान का, वो भगवान का गिफ्ट है। इट्स नॉट लाइक द बेबी वांटेड टू कम,
इट्स यू हु वांटेड द बेबी, राइट? आप दोनों ने चाहा था बच्चा, इसीलिए वो बच्चा पैदा हुआ. सो रिमेंबर द फर्स्ट थिंग, द बेबी शुड नॉट बी ग्रेटफुल दैट ही इज़ बॉर्न और शी इज़ बॉर्न, रादर यू शुड बी ग्रेटफुल, बिकॉज वो जो बच्चा पैदा हुआ है आपने उसको उस दुनिया में लाया है, ठीक है? तो वो एक प्रसाद है, गिफ्ट है भगवान का. तो भगवान जब कोई गिफ्ट आपको दे रहा है, अगर कोई आपको कोई गिफ्ट दे रहा है, उस गिफ्ट को अगर अच्छी तरह से आप रखोगे नहीं और ये समझ लो कि भाई ये गिफ्ट मुझे मिला है तो यू नो आई हैव टू टेक इट फॉर ग्रांटेड एंड आई कैन डू एनीथिंग विद दैट गिफ्ट, नो, दैट इज़ वेरी रॉन्ग, because it is not some material kind of thing. It is a living human being, it is a living being that you're dealing with, okay? So you have to take care of it. It's not like that I'm not saying providing things, it's taking care of, no. Why भगवान ने गार्डियन पेरेंट्स क्यों दिया है? पेरेंट्स इट्स लाइक अ गार्डियन एंजल फॉर किड्स. बच्चों के लिए पेरेंट्स जो होते हैं वो एक गार्डियन एंजल की तरह काम करते हैं, जो बच्चों को सारे नेगेटिविटी से दूर रखे जब तक वो बड़े ना हो जाए, या एटलीस्ट मतलब जब तक वो बड़े ना हो जाए, इन द सेंस आई एम टेलिंग मेंटली, उनका जो मेंटल एज है, उनका जो सोल है उतना वाइज ना हो, उनको पता चले कि यू नो कि क्या सही है क्या गलत है. तो ये सब चीज़ों से बच्चों को प्रोटेक्ट करने के लिए पेरेंट्स होते हैं, ओके? एंड दैट इज़ द रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ योर, that is your responsibility. Don't think that you are doing it at the same point of time he is going that you know your child is going to don't expect anything in return when you're doing something for your child, please. It means when you are expecting all these things, it means it's a selfish reason you have born that, you have given birth to that child. अगर आप ऐसा कुछ सोच रख रहे हो तो इसका मतलब आप सेल्फिश रीज़न की वजह से यू नो उसको आपने पैदा किया है. But it's a gift, it's a blessing. So rather you should feel blessed and your and it is only your responsibility to take care. But at the same point of time responsibility मतलब ये नहीं आप उसकी ज़िंदगी को सारे जंजीरों से बांध दो, नो. जैसी आपकी फ्री विल है ना, आप जो चाहे अपने ज़िंदगी में डिसीजन ले सकते हो. एट द सेम पॉइंट ऑफ टाइम वो जो बच्चा आपने पैदा किया है, वो जो आपका बच्चा है, उसका भी राइट है अपनी तरह से ज़िंदगी जीने का, जैसे वो जीना चाहता है. लेकिन जब वो छोटा होता है, एट दैट पॉइंट ऑफ टाइम हमें बच्चों को बहुत सारी चीज़ें समझानी होती है. हम आपको लगता है कि बच्चे छोटे हैं, उनको कुछ समझ में नहीं आएगा बड़ी बड़ी बातें, बट एक्चुअली इट्स नॉट लाइक दैट. बच्चे जो होते हैं सबसे ज़्यादा सेंसिटिव और सबसे ज़्यादा समझदार होते हैं. अगर आप वो चीज़ उनको समझाओगे, दे विल पिक अप इट जस्ट लाइक एनीथिंग, बहुत जल्दी. मतलब आप वो चीज़ अगर किसी बड़े को समझाओगे वो बड़ा नहीं समझेगा, लेकिन अगर वो बच्चे को आप सेंसिटिवली प्यार से एंड नॉट लाइक यू नो कि वो बच्चा है उसको बच्चे की तरह आप ट्रीट करके बोल रहे हो, नो, उस बच्चे को अडल्ट की तरह ट्रीट करके प्यार से समझाओ. जैसे कोई अडल्ट को आप कोई चीज़ समझाना चाहते हो ना, कन्विंस करना चाहते हो, जिस तरह से प्यार से शांति लेके आप समझाते हो, उसी तरह से बच्चों को प्यार से सॉफ्ट वे से अगर कोई भी चीज़ आप समझाना चाहते हो तो वो समझ जाएंगे, ओके? एंड दे नो व्हाट इज़ राइट एंड रॉन्ग. तो बचपन में ये जो मोरल स्टोरीज़ होती है बच्चों के लिए क्यों होती है? ओनली टू मेक किड्स अंडरस्टैंड, गिव द मोरल लेसन्स, ताकि बचपन का टाइम जो होता है वहाँ पे बच्चों की माँ बाप की रिस्पॉन्सिबिलिटी रहती है कि उनका मोरल जो कैरेक्टर है वो डेवलप करें. दैट इज़ द मोस्ट इम्पॉर्टेंट रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ पेरेंट्स, टू डेवलप मोरल कैरेक्टर्स, ओके? क्योंकि अगर बचपन से आप मोरल कैरेक्टर डेवलप नहीं करोगे, व्हेन योर किड इज़ यू नो 16, 17 और 14, 15, डोंट सडनली और 18 डोंट सडनली थिंक दैट कि अभी वो लोग बड़ा हो गए हैं तो अभी उन लोगों को कुछ मोरल चीज़ें सिखाई हो, नहीं. ये सारी चीज़ ना बचपन से इंस्टिल करनी पड़ती है, वो स्टोरी के थ्रू हो, हर चीज़ के थ्रू. और बच्चे बहुत ज़्यादा सेंसिटिव होते हैं, वो हर कोई चीज़ पिकअप कर लेते, कोई भी इमोशंस हो, घर में झगड़ा हो रहा है, प्रॉब्लम हो रहा है, वो लोग पिकअप कर लेंगे, वो एनर्जी, वो लोग समझ जाते हैं, ओके? दे आर वेरी सेंसिटिव, क्योंकि उन लोग का जो डिवाइन से जो आने के बाद उन लोग का डिवाइन के साथ फिर भी कनेक्शन रहता है, ओके? एक टाइम के बाद उसके बाद धीरे धीरे कनेक्शन लूज़ होने लगता है, बिकॉज़ वो लोग मटेरियल वर्ल्ड में धीरे धीरे इन्वॉल्व होने लगते हैं और कंफर्टेबल होने लगते हैं. लेकिन जब तक वो लोग कंफर्टेबल नहीं होते, वो लोग एकदम जो आते हैं दुनिया में, तब भगवान उनके साथ एंजल एंड स्पिरिट गाइड 24 आवर्स इज जस्ट लाइक यू नो गाइडिंग देम एंड दे कैन सी देम. वाई?
बिकॉज उनको कंफर्टेबल फील होने की ज़रूरत है, क्योंकि अब तक वो भगवान की गोद में थे, है ना। तो अभी वो जब इस मटेरियल वर्ल्ड में आए हैं तो उनको कंफर्टेबल फील करना होगा कि उनके सराउंडिंग में ऐसा कोई डेफिनेटली चाहिए होगा जिससे जो उन्हें जो वो बच्चा जिसे जानता हो, है ना। तो वैसे एंजल स्पिरिट गाइड्स को दिस इज़ द रीज़न वो लोग देख पाते हैं। आप देखोगे कि बचपन में जब बच्चे सोते हैं अचानक से हंसते हैं, कभी कभी रोते हैं एंड ऑल दिस थिंग्स, ऐसा होता है। हंसते बिकॉज दे कैन सी द एंजल्स एंड गॉड्स, दे आर comforting and loving. And why they cry? Because as they have very pure energy, some negative energies try to hover around them and try to disturb them, okay. And but एंजल्स उनको भगा देते हैं। सो दैट इज़ द रीज़न माँ के साथ उनका कनेक्शन, क्यों ये जो अम्बलिकल कॉर्ड है, ये अम्बलिकल कॉर्ड नॉट ओनली द रीज़न कि माँ का फूड खाना पास हो के बच्चे के जाए, दैट इज़ नॉट ओनली द रीज़न। ये अम्बलिक कॉर्ड जो होता है ना, अम्बलिकल जो कॉर्ड होता है माँ के नाड़ी से बच्चों की नाड़ी तक, बेली बटन से जो होता है वो कनेक्टेड रहता है। दैट इज़ द रीज़न कि बच्चे भी माँ की जो एनर्जी है वो भी पिकअप करते हैं। कि माँ व्हेन प्रेगनेंसी में बोलते हैं ना कि भाई प्रेगनेंसी के टाइम में अच्छी चीज़ें सुननी चाहिए, अच्छी चीज़ें देखनी चाहिए। क्यों? बिकॉज द बेबी इज़ अब्जॉर्बिंग द मदर्स एनर्जी, एंड इसीलिए माँ की अगर एनर्जी अच्छी रहेगी, खुश रहेगी, तो बच्चा जब पैदा होगा ना उसकी भी एनर्जी पॉजिटिव रहेगी। क्योंकि बच्चों जो अगर माँ की एनर्जी नेगेटिव रही, लो रही, तो बच्चा वो सारा एनर्जी अब्जॉर्व कर लेगा। So it's very important when you are trying to conceive or you have conceived and you're pregnant with your baby, you need to see good things. You need to have a good state of mind. Okay, you need to be in a very positive and happy state of mind, reading good books. Like इसीलिए बोलते हैं ना कि महाभारत, रामायण, गीता पाठ सुनना चाहिए, भजन कीर्तन सुनना चाहिए. That will keep yourself calm and that will heal any kind of trauma if you do have. Okay. इसलिए बोलते हैं कि अच्छी अच्छी चीज़ें देखा करो, अच्छी अच्छी चीज़ें सुना करो उस टाइम में, सो दैट यू कैन हैव अ वेरी गुड एंड पीसफुल स्टेट ऑफ माइंड, वेरी रिलैक्स स्टेट ऑफ माइंड, सो दैट योर बेबी कैन ऑल्सो एब्जॉर्ब दोज पॉजिटिव एनर्जीज. ओके, उतना ही बेबी हेल्दी होगा और उसका स्टेट ऑफ माइंड भी उतना ही ज़्यादा पॉजिटिव होगा. आप देखिएगा, मैंने देखा है, बिकॉज आई एम एन एम्पैथ एंड आई टेक अप एनर्जीज वेरी क्विकली, और मैं लोगों को देख के समझ जाती हूँ. इट्स माई साइकिल गिफ्ट. तो मैं बोलना नहीं चाहती, लेकिन मैंने देखा है ऐसे बहुत छोटे छोटे बच्चों को, शायद उनका दे आर 4 years old and 5 years old, लेकिन उनकी एनर्जी ना बहुत टॉक्सिक होती है, बहुत नेगेटिव होती है. आई कुड सी लॉट ऑफ रूडनेस, नेगेटिविटी, लॉट ऑफ थिंग्स आई कुड सी इन देयर फेसेस. ओके, आई कुड फील देयर एनर्जी. But and why? It's because they have absorbed this kind of energy, and when they have come to this material world, still they are in that kind of toxic energy. That is the reason their face says all those negative things, okay, that they are surrounded with. Okay, maybe the baby is looks very good, but still their aura has got some negativity, some depressive thing, something like that. Okay, तो दैट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट, और सबसे बड़ी इम्पॉर्टेंट बात है. तो दैट इज़ द रीज़न जो माँ जो होती है, माँ की एनर्जी बहुत पॉजिटिव होनी चाहिए. माँ जो होती है ना, बच्चों को परवरिश जब करती है, इसीलिए जब बच्चा पैदा होता है माँ के साथ सबसे ज़्यादा कंफर्टेबल रहता है, क्योंकि उसने 9 महीने तक जो माँ के पेट में उसने रहा है, उसने उनकी एनर्जी अब्जॉर्व की, उनको समझा है. दैट इज़ द रीज़न बच्चा सबसे ज़्यादा कंफर्टेबल भी माँ के साथ होता है. तो इट्स वेरी इंपॉर्टेंट माँ की जो एनर्जी है वो बहुत ही ज़्यादा पॉजिटिव हो. ओके, बट अगेन आई वुड नॉट ब्लेम इफ़ अगर आपके माँ की अगर सर्कमस्टांसेस वैसे अच्छी ना हो, तो कैसे वो प्रिटेंड करेगी शी इज़ हैप्पी. ओके, बिकॉज प्रिटेंड करने से कुछ नहीं होता. इट ऑलवेज हैज़ टू बी फ्रॉम इनसाइड हाउ यू फीलिंग, राइट. सो ये एक चीज़ बात है. और इसके बाद बच्चा जब आ जाता है, मतलब हम बच्चे को मम्मी पापा बहुत ज़्यादा केयर करते, ये पहनाओ, वो पहनाओ, ऐसा करो, वैसा करो, एंड ऑल दिस थिंग्स. But later on, when they try to come up with their own thoughts, own sayings, okay, that doesn't matches with their mentality,
पेरेंट्स डू अपोजेस अगेंस्ट, पेरेंट्स डू अपोज इट। ओके, क्या करते हैं बच्चे, अगर आपका कुछ डिफरेंट आइडिया है, कुछ डिफरेंट पॉइंट ऑफ व्यू है लाइफ को लेके, या कुछ आप सोच रहे हो जो कि और लोग और बच्चे नहीं सोचते ऐसे, तो वो जब आपके बच्चे जब आपको प्रेजेंट कर रहे हैं तो आप उस बच्चे को नकार रहे हो, उनकी सोच को नकार रहे हो, उसको डिप्राइव कर रहे हो, उसको बोलो नहीं तुम ऐसे नहीं सोचोगे, ऐसा नहीं बोलोगे, ऐसा नहीं करोगे। देखो, किसी को बुरा भला बोलना, दैट इज़ डिफरेंट, दैट इज़, आई एम नॉट सेइंग दैट कि कोई आपका बच्चा किसी को बुरा भला बोल रहा है और आप किसी को नहीं बोल रहे हो, नहीं, आई एम नॉट सेइंग दैट, आई एम सेइंग दैट व्हेन दे आर कमिंग अप विद देयर ओन थॉट्स, तो दैट इज़ नॉट डिफरेंट फ्रॉम व्हाट पीपल यूज टू डू। सो you shouldn't oppose your child, okay? At the same point of time, अगर उस अपने आप का बच्चा यहाँ पे जाना चाहता है, वहाँ पे जाना चाहता है, लाइफ को फील करना चाहता है, he wants to go out trips with their friends and all, please let them go. Don't restrict them, because the more you're going to restrict their life, the more you're going to do, the more they are going to do mischievous things that, and they will not tell you. So try to be their friend. इतना अच्छे दोस्त बनो बच्चों के साथ कि अगर उसने कोई गलती भी अनजाने में कर ली हो ना, तो वो उनमें इतना गट, इतना हिम्मत रहे, वो जाके सबसे पहले आपके पास आए, ना कि किसी और दोस्त के पास आए। इतना कंफर्टेबल जोन होना चाहिए। अक्सर मैंने देखा है बच्चे अपने मम्मी पापा के साथ उतना कंफर्टेबल जोन में नहीं रहते हैं कि वो अपनी सारी प्रॉब्लम, जो सारी प्रॉब्लम्स होती है वो शेयर कर सके। वो अपनी लव लाइफ को लेके हो, करियर के लेके हो, हर चीज़ के लेके हो, एक जितना भी प्यारा रिलेशनशिप हो, लेकिन एक गैप रह ही जाता है। तो वो गैप क्रिएट करने ही मत दो बचपन से। बी लाइक ए फ्रेंड, treat them like your friend, don't treat like you are their parents and so they cannot say certain things to you. See, behaving properly is something different. हर इंसान को properly behave करना चाहिए, चाहे वो छोटा हो बड़ा हो। It's not like that कि आप बड़े हो इसीलिए आपने अपने बच्चे को कुछ भी, किसी के सामने कुछ भी गंदा बोल दिया। नो, that is also not right. At the same point of, कोई बच्चा भी किसी बड़े को ना बोलेगा, किसी छोटे को ना बोलेगा। We should treat everybody equally, वो छोटा हो या बड़ा हो। ये एंजल एंड स्पिरिट गाइड्स मुझे बोल रहे हैं, भगवान मुझे बोल रहे हैं बोलने के लिए, प्लीज़ treat your babies equally like you treat an adult. Okay, it's very important. And let them live their life. You should not bound them, you should not cage them. Rather, if they are feeling afraid to fly high in the sky, you should tell them that you have got this beautiful wings. Make them realize they have got this beautiful wings and help them to fly. And stop cocooning them, and you need to push them so that they can fly. Once they will, you will push them, they will fall, but again while falling they will try to flap their wings, and when they will flap their wings they will able to fly. That is what is the responsibility of a parent. बच्चों को जब वो एकदम छोटे रहते तब उनको कुकून में रह के, नेस्लिंग में, दे यू नीड टू नेस्ल देम, यू टू मेक देम फील सेफ, सिक्योर एंड ग्राउंडेड, यू टू मेक देम फील दैट येस दे आर ओपन टू से देयर थॉट्स, दे आर ओपन टू एक्सप्रेस देयर थॉट्स. इफ इट्स डिफरेंट, इट्स नॉट रेजोनेटिंग विद एनी वन, इट्स ओके, फाइन, बट दे आर वेलकम, देयर थॉट्स आर वेलकम. ओके, ऐसे मैंने बहुत सारे केसेस देखे. कुछ बच्चे ना राइट हैंड से नहीं लिखना चाहते, लेफ़्ट हैंड से लिखना चाहते, लेफ़्ट हैंड से ही सारा काम करना चाहते. तो दिस इज़ अ मैसेज फॉर यू गाइज, इट्स वेरी वेरी इंपॉर्टेंट. अगर आपका कोई भी बच्चा अगर ऐसा घर में पैदा हो रहा है जो लेफ़्ट हैंड से ही सब काम कर रहा है एंड ऑल दिस थिंग्स, सो प्लीज़ डोंट फोर्स देम कि वो लेफ़्ट हैंड से काम ना करके राइट हैंड से काम करे. ऐसा बिल्कुल भी अपने बच्चों को फोर्स मत कीजिएगा. अगर वो लेफ़्ट हैंड से सारा काम कर रहा है, सारा लिखना चाहता है लेफ्ट हैंड से, एंड इज़ कंफर्टेबल, इज़ डूइंग इट, सो प्लीज़ लेट योर चाइल्ड डू दैट. अगर आप उसको फोर्स करोगे, डांटोगे, धमकाओगे, इट्स गोइंग टू हैव अ वेरी नेगेटिव इम्पैक्ट. बिकॉज बहुत सारे बच्चे जो होते हैं वो लोग लेफ्टी होते हैं एंड दे डोंट यूज़ देयर राइट हैंड. येस, दे कैन यूज़ देयर राइट हैंड बट दे आर मच मोर कंफर्टेबल विद देयर लेफ्ट हैंड्स. सो डोंट फोर्स देम प्लीज़. इट्स अ चैनल मैसेज. मैं जो बोल रही हूँ आज ये सारा चैनल मैसेज है. डिवाइन इज़ टेलिंग मी, आई डोंट नो हु नीड्स टू हियर दिस. प्लीज़ डोंट फोर्स योर किड. ये आपके लिए, आपके बच्चे के लिए बहुत नेगेटिव होगा. आप देखेंगे एक टाइम के बाद अगर आप ऐसा करोगे तो कुछ साल के बाद आप देखोगे आपका बच्चा मेंटली डिसबैलेंस्ड हो गया है.
क्योंकि हमारा दिमाग का दो पार्ट होता है, राइट एंड लेफ्ट। किसी का राइट ज़्यादा एक्टिव होता है, किसी का लेफ्ट। अगर किसी का लेफ्ट बहुत ज़्यादा एक्टिव है, वो लेफ्ट से काम कर रहा है, इट मीन्स यू आर अलाउइंग दैट लेफ्ट पोर्शन, द लेफ्ट साइड ऑफ द ब्रेन टू डाई। वो बहुत ब्रेन में गलत सिग्नल पहुंचाता है और वो पोर्शन पूरा डेड हो जाता है, डिसबैलेंस्ड हो जाता है, एंड आपका बच्चा फिर दिमागी संतुलन से डिसबैलेंस्ड हो जाएगा। मैंने ऐसे बहुत सारे केसेस देखे, बहुत सारे केसेस देखे। अगर ऐसा आपको पता है, आप स्कूल में भी जाके बोल दो कि भाई मेरा बच्चा लेफ्टी है, प्लीज़ अगर वो लेफ्ट हैंड से कुछ भी करता है, लेट देम डू, प्लीज़ don't do it. And don't pressurize your kids if your kid is not able to do certain things, that he has to do or she has to do certain things because you want it, because you are a doctor or you are an engineer, but your kid or your child doesn't wants to become an engineer or doctor, he wants to become a professor or he wants to become a writer. Whatever they want to be, let them do, because you don't know their life purpose, for what they are born, what is the उनका लाइफ पर्पस क्या है, आपको नहीं पता है। तो प्लीज़ उनको फोर्स मत कीजिए कि हाँ मैं तुम्हारे घर वालों में घर में सारे डॉक्टर्स है, इंजीनियर्स है, ये है वो है, तो तुमको भी वैसा ही बनना पड़ेगा या बिजनेसमैन बनना पड़ेगा। हो सकता है वो उसको क्रिकेटर बनना हो सकता है कि उसका लाइफ पर्पस ये राइटर बनना, उसका, या हो सकता है उसको लाइफ पर्पस एक्टिंग में जाना हो, एक्टिंग करना हो, कुछ और करना हो। तो प्लीज़ डोंट फोर्स देम टू बी सर्टेन थिंग्स दैट यू वांट और बिकॉज द सोसाइटी वांट्स, सोसाइटी विल एक्सेप्ट इट। नो, अगर आपका बच्चा कुछ डिफरेंट करना चाहता है जो सोसाइटी में किसी ने ना किया हो, लेट देम डू इट until and unless it is something criminal offense हो। definitely I'm not saying that कि आपका बेटा criminal बन रहा है and all these things or doing something, बच्चा मतलब बेटा बच्चा whatever, लड़का लड़की जो whatever I want to say कि that is something different, but let them do whatever they want to do in their life. Let them cherish their life, let them feel their life. Once you will allow them to feel to feel their life, to breathe freely, then they will be so much comfortable. They know that मेरे पास मेरे ज़िंदगी में सबसे बेस्ट पेरेंट्स है जिनके मुझे कोई बेस्ट फ्रेंड की ज़रूरत नहीं है। मैं अपने घर वालों के साथ इतना ज़्यादा कंफर्ट हूँ, उनको ज़रूरत ही नहीं पड़ेगी, एंड दे हैव अ वेरी ब्यूटीफुल लाइफ। और बहुत इम्पॉर्टेंट और एक चीज़ मैं बताना चाहती हूँ, बच्चे सेफ़ एंड सिक्योर और भी ज़्यादा फील करते घर में जब वो देखते पेरेंट्स में अंडरस्टैंडिंग बहुत ही अच्छी, बहुत ही कंफर्टेबल, बहुत लविंग है। इट्स वेरी इंपॉर्टेंट, क्योंकि अगर पेरेंट्स में अच्छी अंडरस्टैंडिंग और बॉन्डिंग नहीं होती है ना, बच्चों के दिमाग में बहुत ज़्यादा प्रेशर पड़ता है, दिल में दिमाग में बहुत ज़्यादा प्रेशर पड़ता है। ओके, तो वो अगर आप अपने बच्चे को एक कॉर्नर घर दे सके, इट्स वेरी गुड, it's very good and very they will feel very home, very safe, very grounded. It's like that. So this is what I wanted to say, and please make sure you don't restrict your kid with do this, do that, and don't make them feel that you're a parent and they are a kid and they are doing this and that. Don't make them feel like that you're a parent. Make them feel like you are their friend and they can come up to you and they can share you. Rather, you should go and sit with them, have fun with them, play, spend time with them, go out, like so that they can feel so comfortable with your energy. Taki anytime any problem they faces, they comes to you. Okay, whatever they have mischief they have done. Okay, and please don't restrict and bound their life, because it's their life, it's not your life. If they want to live in a certain way, let them live. If they want to go out and have fun and want to be in a live-in relationship after they grew up or whatever, let them do it. Okay, it's not because society is not accepting it, so you will be restricting them with their thoughts, with what they want. It's not right, it's not good. Let them cherish their life the way they want, because after all, it's not your life, it's his life, it's her life. Okay, and they have got the right.
एट द सेम पॉइंट ऑफ टाइम इफ़ यू थिंक दैट बहुत सारे ऐसे मैंने माँ बाप को देखा है कि बच्चों को रोकते कि नहीं भाई तुम बाहर में मत जाओ पढ़ने के लिए, तुम बाहर चले जाओगे तो हमारा क्या होगा, व्हाट वी विल डू, हाउ वी आर गोइंग टू मैनेज एंड ऑल दिस थिंग्स. Please don't do it for your selfish reasons, because you're growing old and you don't want to, and that is the reason you want your kid to be with you for your selfish reason, because you are growing old. No, don't do this. Don't do this. Let them fly. If there is a prosperity, if they will go out and if they have got the chance that they can go out and prosper, let them go, because it's their life. They need to, and you should not cage them. Rather, and if you have this kind of support, they will feel like, yes, I do have the best parents in the world, and definitely they will definitely do something. They will definitely they will definitely have a lot of love and respect for you, that is will be very genuine. Staying together and not loving, or not feeling that love for your parents, and rather staying apart but giving that love and respect, genuine love and respect, it's a heavenly feeling. Okay, it's a heavenly feeling. So please don't stop them to go out, because it should not, it's, you are not your child's responsibility. Remember that. Remember that it is you who has wanted a child, and if you have wanted a child because of your selfish reason that once they will grow up and we will become old, they will look after us. No. If you have wanted this because of this reason, then I must say that you are selfish. बिकॉज एक बच्चा जो होता है वो एक ब्लेसिंग होता है, एक गिफ्ट होता है, और वो एक इंसान है, कोई चीज़ नहीं है. So please let them go out, let them prosper, let them explore the whole world, let them explore the life they want, the way they want to explore the life. Okay, please don't stop them, don't restrict them, don't bound them, don't cage them, don't try to chop off their wings. Rather, help them to flap their wings. Make them realize that you have got the wings and you should fly high. एंड इट्स टॉकिंग अबाउट यू. अगर आपकी बात बोले तो मैं बोलूँ कि आप अकेले पैदा हुए, जाओगी भी अकेले. तो डोंट वरी अबाउट द फैक्ट दैट व्हाट इज़ गोइंग टू हैपन टू यू व्हेन यू आर गोइंग टू बी ऑन अ राइट पाथ. अगर आपने अपने बच्चों को सही परवरिश दी है, सही सब कुछ किया है ना, डोंट हैव टू वरी, यू विल बी वेल टेकन केयर ऑफ बाय डिवाइन. वो कैसे होगा, क्या होगा, आपको नहीं पता चलेगा, लेकिन डेफिनेटली यू विल बी वेल टेकन केयर ऑफ. डेफिनेटली विल बी वेल टेकन केयर ऑफ. अगर आपने सही तरीके से अगर आप पेरेंट हैं, अगर आपने सही तरीके से अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटी निभाई है, और आपने अपने बच्चों को सही सीख दी है, उनको अपने फ्रीडम, अपने थॉट्स को एक्सप्रेस करने का पूरा मौका दिया है, पूरा राइट दिया है, उनको कभी उनको कभी नेगेटिव नहीं फील करवाया, कभी टॉक्सिक नहीं फील करवाने दिया, उनके कॉन्फिडेंस को बूस्ट किया है, उनके इमोशनल साइड को नर्चर किया है, बैलेंस करने में, लाइफ को बैलेंस करने में आपने हेल्प किया है, रिलेशनशिप को समझने में आपने उनको मदद की है, बाय गिविंग गुड एग्जाम्पल हाउ योर रिलेशनशिप विथ योर फैमिली, और हाउ यू आर डीलिंग, हाउ यू डू हैव रिलेशनशिप विथ योर किड, बाय सेटिंग दिस काइंड ऑफ एग्जाम्पल्स. ओके, your kid will grow up to be a beautiful and good human being. Okay, please trust and have faith. Don't bound your kid because society is not doing it, and society is doing accept something different. Please don't. Let them let them breathe freely. I don't know, maybe शायद बहुत लोग ये मैसेज सुनेंगे नहीं, बट मुझे पता नहीं, शायद किसी को तो डेफिनेटली सुनना होगा, किसी के लिए डेफिनेटली ये मैसेज था. तो दैट इज़ द रीज़न कि मैंने ये मैसेज दिया है, एंड इट्स वेरी वेरी सेंसिटिव. ये बहुत ही सेंसिटिव एंड इम्पॉर्टेंट मैसेज है, चैनल मैसेज है. सो गाइज, लव एंड लाइट टू यू. टेक केयर ऑफ़ योर सेल्फ. बाय बाय.